जय श्री सीते। लिंग पुराण में एक कथा है, उस तपोवन शीर्षक से अभी आपके सामने मैं सुना रहा हूं। माँ, मुझे उतना ही मीठा दूध पिलाओ। उपमन्यु घर आकर माँ की गोद में बैठ गया। उसने अभी थोड़ी देर पहले अपने मामा के लड़के को दूध पीते देखा था। उसे भी थोड़ा सा दूध मिला था। बेटा, हम लोग गरीब हैं, पेट भरने के लिए घर में अन्न का अभाव है, दूध किस तरह मिल सकता है? माता ने हठी उपमन्यु को समझाया, पर वह किसी तरह मानता ही नहीं था। बाल हठ तो ऐसा ही होता है ना। माता ने दिन काटने के लिए कुछ अन्न बटोरकर घर में रखा था। उसने उसे पीसकर तथा पानी में घोलकर उपमन्यु से कहा कि दूध पी लो। नहीं माँ, यह तो नकली दूध है, असली दूध तो मीठा होता है। अभिमन्यु ने ओठ लगाते ही दूध पीना अस्वीकार कर दिया। वह मचल मचल कर रोने लगा। बेटा, संसार में हीरा मोती माणिक्य सब हैं, पर भाग्य से ही उनकी प्राप्ति होती है। हम लोग अभागे हैं, इसलिए हमारे लिए असली दूध मिलना कठिन है। भगवान शिव सर्वसमर्थ हैं। वे भोलेनाथ प्रसन्न होने पर क्षीर सागर तक दे देने में संकोच नहीं करते। उनकी शरण में जाने पर ही मनोकामना पूर्ण हो सकती है। वे तप से प्रसन्न होते हैं। उपमन्यु की माँ ने सीख दी, मैं तप करूंगा माँ। मैं अपने तपोबल से सर्वेश्वर महेश्वर का आसन हिला दूंगा। वे कृपा में मुझे क्षीर सागर अवश्य देंगे। उपमन्यु पल भर के लिए भी घर में नहीं ठहर सका। उपमन्यु ने हिमालय पर घोर तप प्रारंभ किया। उसने महादेव की प्रसन्नता के लिए अन्न जल तक का त्याग कर दिया। उसकी तपस्या से समस्त जगत संतप्त हो उठा। भगवान विष्णु ने देवताओं को साथ लेकर मंदराचल पर जाकर परम शिव से कहा कि बालक उपमन्यु को तप से निवृत्त कर जगत को आश्वस्त करना केवल आपके ही बस की बात है। यह अत्यंत कठोर तप तुम्हारे लिए नहीं है। बालक, इरावत से उतरकर इंद्र ने अपना परिचय देते हुए कहा, आपके आगमन से यह आश्रम पवित्र हो गया। उपमन्यु ने इंद्र का स्वागत किया, शिव चरण में दृढ़ भक्ति मांगी। शिव की प्राप्ति कठिन है, मेरा तीनों लोकों पर अधिकार है। तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें समस्त भोग प्रदान करूंगा। इंद्र ने परीक्षा ली। इंद्र इस प्रकार शिव भक्ति की निंदा नहीं कर सकते। ऐसा लगता है तुम उनके वेश में कोई दैत्य हो, मेरी तपस्या में विघ्न डालना चाहते हो। तुम शिव निंदक हो, मैं तुम्हारा प्राण ले लूंगा। तुमने मेरे आराध्य की निंदा की है। उपमन्यु मारने के लिए दौड़ा, पर सहसा ठहर गया। तुमने अपने तपोबल से मेरी भक्ति प्राप्त की है, मैं प्रसन्न हूँ बस। इंद्र रूपी शिव ने अभय दिया। उपमन्यु उनके चरणों में नतमस्तक हो गया। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। क्षीर सागर प्रकट कर चंद्रशेखर ने भक्त की कामना पूरी की।
उसे पार्वती की गोद में रखकर कहा कि जगजननी तुम्हारी अम्बा है, मैं पिता हूँ। भगवती ने उसे योग, ऐश्वर्य और ब्रह्म विद्या दी। वह निहाल होकर गदगद कंठ से जगत के माता पिता का स्तवन करने लगा। शंकर गिरिजा समेत अंतर्ध्यान हो गए। जय श्री सीते। यह प्रसंग आपको अच्छा लगे तो कृपया इसे बार बार देखने सुनने का प्रयास। जय श्री